जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना, जैसे ही रावण अपनी सभा में पहुंचता है तब उसे अपने सचिवों से ये सूचना मिलती है कि जो राम जी की जो सेना है समुद्र के उस पार आ चुकी है। तब रावण अपने सचिवों को कहता है कि आप लोगों का क्या मत है, आप लोग बताइए, सुझाव दीजिए। तो सब लोग रावण के भय से, डर के कारण जो है अच्छा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं आपने तो तीनों लोगों को जीता है, उन वानरों को आने दीजिए, हम सब उन्हें देख लेंगे। तो इसी बीच जो है विभीषण जी आते हैं और रावण के चरण स्पर्श करते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं। फिर बोलते हैं कि यदि आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा क्या मत है तो मैं आपके हित की ही बात कहूँगा। विभीषण जी ये कहते हैं और कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जो है नरक के रास्ते होते हैं, सब परिहरी रघुबीर रही भजऊ भजई जे संत। सब चीज को त्याग दीजिए, परिहार कर दीजिए, मतलब सबको भूल जाइए। ये जो काम है, जो इच्छाएं होती है, लालच है, घमंड है, मोह है, मद, मांस, ये सब कुछ त्याग के श्री राम जी को भजिए, उनकी शरण में जाइए। सब परिहि रघुबीर रही भजई भजऊ जे संत, जैसे हमारे संत लोग भजते हैं। तो ऐसे जो है विभीषण जी समझाते हैं और ये भी बोलते हैं कि पुलस्त मुनि जो है वो उन्होंने अपने शिष्य के थ्रू ये मैसेज पहुंचाने के लिए आप तक कहा था। ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। पुलस्त मुनि जो है ये वंश है, रावण के वंश में ही आते हैं। तो वो यही समझाते हैं विभीषण जी कि उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा ये सब बातें कहलवाई है, तो मैंने सही अवसर जाना और आपसे ये सब बातें कह दी। अब ये सब बातें जब विभीषण जी समझा रहे थे सभा में, तब एक माल्यवंत नाम का जो है एक सेनापति है, जो कि उन्हें ये जो बातें हैं विभीषण जी की बहुत अच्छी लगी, बहुत नीति वाली बातें लगी। तब वो कहते हैं कि आपके जो भाई हैं, माल्यवंत कहते हैं आपके जो भाई हैं वो नीति के गुणवान हैं, उन्होंने नीति का वर्ण कर रखा है, नीतिवान है, मतलब नीतियों का आभूषण है उनमें। तो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप उनकी बात मान लीजिए। तो अब हम यहाँ तक पहुंचे थे, अब इससे आगे जो है हम कथा जो है बढ़ते हैं कथा में। अब यहाँ पर रावण क्या कहता है, जब माल्यवंत ऐसा कहने लग जाता है कि आपके जो भाई है वो नीतिवान है, आप उनकी बात मान लीजिए, मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी है। तब रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न कराऊं यहाँ है को। अब रावण कहता है कि ये दोनों रिपु मतलब शत्रु के हित की बात कह रहे हैं, शत्रु के बारे में अच्छा अच्छा कह रहे हैं ये दोनों। क्या इस सभा में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी नजरों से इन दोनों को दूर कर दे? रावण गुस्से में ऐसा बोलने लग जाता है। माल्यवंत गृह गयऊं बहोरी, माल्यवंत जो होता है समझदार मंत्री है, वो अपना घर चला जाता है। लेकिन कहीं विभीषणु पुनि कर जोरी, अब विभीषण जो है फिर दोबारा हाथ जोड़कर विनती करते हैं विभीषण जी रावण से। अब देखिए, जो आपका हित चाहेगा, जो सच में आपका हितैषी होगा, तो आपकी चाहे गालियां खा लेगा दो, लेकिन आपको कभी भी बुरे रास्ते में जाने नहीं देगा। वो आपको बार बार समझाएगा कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, सुमति कुमति सब के उड़ रहा ही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। अब विभीषण जी क्या कह रहे हैं, ये जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं या आपने बहुत बारी ये चौपाई सुनी भी होगी, सुमति कुमति सब के उड़ रहा ही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। मतलब सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, कुमति कुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि, जो कुबुद्धि है हमारे हृदय में, इंसान के हृदय में दोनों ही वास करती है ये। और नाथ पुराण निगम अस कहाई। अब यह क्या कहते हैं कि जो पुराणों में और जो हमारे वेद पुराण है, हे नाथ, ये सब इसमें
कहा भी गया है। अब विभीषण जी जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं वेदों का, पुराणों का, कि उसमें ये बात बताई गई है कि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि जो है मनुष्य के हृदय में वास करती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है कि जहां अच्छी बुद्धि होती है, सुबुद्धि होती है, वहां नाना प्रकार की संपत्तियां होती है। संपत्ति का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, आपके अच्छा स्वास्थ्य होता है, खुशी होता है, धैर्य, ऐश्वर्य, सब कुछ मिलता है जहां अच्छी बुद्धि होती है। अब जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, और जहां खराब बुद्धि होगी, कुबुद्धि होगी, वहां पर विपत्ति समझ लीजिए आएगी ही आएगी। ये श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में बताया गया है। इसे आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। ये प्रसिद्ध ये चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, वहां विपत्ति आनी ही आनी है। ये विभीषण जी जो है रावण को समझा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, तब उर कुमति बसी विपरीता। अब देखिए उर मतलब हृदय, जिसके हृदय में कुबुद्धि वास कर जाती है। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। अब यहाँ पे कहते हैं हे नाथ, आपके हृदय में जो है कुमति वास कर रखी है, अच्छी बुद्धि नहीं कुबुद्धि जो है वास कर रखी है, इसलिए आप हित को अनहित समझ रहे हैं और जो शत्रु है उसे आप मित्र समझ रहे हैं। ये विभीषण जी समझाते हैं कि मनुष्य के हृदय में दोनों चीजें होती है, कुबुद्धि होती है और सुबुद्धि होती है, लेकिन क्या चीज आपको अपने अंदर लेनी है वो सिर्फ इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे रावण के अंदर जो है, रावण ने सिर्फ कुबुद्धि ली है, इसलिए उसको अच्छी बातें, विभीषण की बातें जो है वो अनहित वाली लग रही है। विभीषण जो है उसको अपना शत्रु दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुबुद्धि वाला बन चुका है। इस वजह से विभीषण जी यही बताना चाह रहे हैं कि अपना ये कुबुद्धि आप छोड़ के सुबुद्धि लाइए। अब आगे क्या बोलते हैं, काल राति निशिचर कुल केरी, तेही सीता पर प्रीति घनेरी। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान आई है सीता जी, तुम ऐसे सीता माता पर प्रीति घनेरी अपना प्रेम दिखा रहे हो, तुम्हें तो उसे दूर से प्रणाम करना चाहिए। जो विभीषण जी ऐसे समझा रहे हैं, सीता माता जो काल रात्रि के समान आ रखी है, तुम्हारे वंश को, तुम्हारे पूरे कुल को नाश कर देंगी, तुम ऐसे सीता माता पे अपनी प्रीति, अपना प्रेम दिखा रहे हो, तुम्हें तो उसे दूर से प्रणाम करिए और श्री राम जी को उन्हें दे दीजिए। अब यहाँ पे दोहा है, तात चरण गही मांगहु, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहू, अहित ना हो ही तुम्हार। अब यहाँ पे क्या कहते हैं विभीषण जी, रावण के लिए जो विभीषण जी है उनके चरण पकड़ते हैं, बार बार चरण पकड़ते हैं और क्या कहते हैं, राखो मोर दुलार, कि मेरा दुलार ही रख लीजिए। एक छोटा भाई कुछ मान लीजिए कि बचपन में जिद कर रहा है, उसकी बात ही मान लीजिए। ऐसे करके विभीषण जी समझाते हैं कि मेरा दुलार रखिए, मेरे बात मान लीजिए। सीता देहु राम कहूं, सीता माता को दे दीजिए, श्री राम जी को आदर सम्मान से सीता माता जी को दे दीजिए। इसमें आपका अहित नहीं होगा, आपका इसमें हित ही होगा। विभीषण जी ऐसा कहते हैं। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कई विभीषण नीति बखानी। अब विभीषण जी जो है सारी नीतियां का बखान करते हैं, जो हमारे पंडितों ने कहा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, उन नीतियों का वो है ना बखान करते हैं विभीषण जी, और बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये सब बातें कही गई हैं कि अच्छी चीज़ें, कि स्त्रियों का हरण नहीं करना चाहिए, जो भी नीति सम्मत बातें बताते हैं विभीषण जी। कई विभीषण नीति बखानी, नीतियों का बखान करते हैं। अब ये सुनकर रावण जो है क्रोधित होता है। सुनत दसानन उठा रिसाई, रिसाई मतलब
ऐसी बातें सुनकर विभीषण की रावण जो है क्रोध में कटकटाया, रिसाया। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, हे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु जो है निकट आ गई है। रावण जो है विभीषण को ऐसे कहता है। जियसी सदा सट मोर जियावा, जिनके जियाए से तू जी रहा है, मतलब जिनका तू अन्न खा रहा है। रावण क्या बोलता है, जिन जियसी सदा सट मोर जियावा, मतलब हमारे जियाए से तू जी रहा है, तू हमारा ही अन्न खा रहा है, हमारी थाली में खा रहा है और हमारी थाली में छेद कर रहा है। रिपुकर पक्ष मूड तू ही भावा, और रिपु मतलब उन शत्रुओं का तू बखान कर रहा है, उनको तू अच्छा बता रहा है, तू खाता यहाँ है और अच्छा बता रहा है। रावण ऐसे बोलने लग जाता है। जियसी सटा सदा सट मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा, और उन शत्रुओं का तो गुणगान कर रहा है। अब आगे क्या होता है, कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाही जिता मैं नाही। हे दुष्ट, बता ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं से जीता ना हो। रावण बोलता है कि कहसी न खल, खल अस को जग माही, कि मैंने ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं से ना जीता हो, और तू ऐसी बातें कर रहा है। ऐसे जो है रावण बोलता है विभीषण जी को। ममपुर बसी तब सिन पर प्रीति, और मेरे नगर में होके, ममपुर मतलब मेरे नगर में होकर उन तपस्वियों की तू बढ़ाई कर रहा है, उन्हें अच्छा मान रहा है। रावण ये बोलता है। सठ मिलु जाई तिनहु कहू नीति, हे सठ, हे दुष्ट, जा उन्हीं को तू अपनी नीति समझा। अब रावण ऐसे क्रोध में आके विभीषण जी को ऐसे ऐसे बोलने लग जाता है कि तू मेरे नगर में ही रहकर उन तपस्वियों की बढ़ाई करा जा रहा है, तो तुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है, जा उन तपस्वियों के पास ही जा और उन्हें ही अपनी नीति बता। अस कहीं की नसी चरण प्रहारा, ऐसा कहकर, अस कहीं मतलब ऐसा कहकर जोरों से रावण जो है पैरों से मारता है विभीषण जी को। अनुज गए पद 12 लेकिन विभीषण जी को देखिए छोटे होकर बार बार अपने भाई रावण के पैर लगते हैं। मार खाने के बावजूद भी विभीषण जी जो है बार बार रावण के पैर लग रहे हैं। इसे कहते हैं कि सच्चा हितैषी। विभीषण जी कभी बुरा नहीं चाहते थे कि रावण का हो, वो अपने अंदर की जो शक्ति थी पूरी समझाने की, वो विभीषण जी अपने अथा तक समझाते हैं रावण को, लेकिन रावण जो है धूर्त रावण नहीं मानता है, वो उल्टा विभीषण को ही मारने लग जाता है और कहता है कि जा उन्हीं से जाके मिल, उन्हीं तपस्वियों से जाके मिल। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो कर ही भलाई। अब यहाँ जब भी आप पढ़ेंगे सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस, तो आपको जगह जगह ये प्रतीत होगा कि शिव जी जो है ये जो कथा जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं। अब यहाँ पर उमा का संबोधन हुआ है पार्वती जी के लिए। अब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उमा संत कहीं यही बढ़ाई, साधु की यही महिमा है, यही बढ़ाई है। मतलब कोई सज्जन पुरुष जो है, साधु मतलब सिर्फ साधु का वेश धारण करना नहीं, कोई भी सज्जन पुरुष की यही बढ़ाई है कि उसके साथ चाहे कोई सामने वाला बुरा कर रहा है, चाहे वो बुरा हो, लेकिन वो उसको समझाना नहीं छोड़ता है, उसे अच्छा ज्ञान देता है, जैसे विभीषण जी दे रहे हैं। मंद करत जो करहि भलाई, कि बुराई करने वाले की भी भला ही करते हैं। ऐसे लोग जो सज्जन पुरुष होते हैं वो बुराई करने वालों की भी भलाई करते हैं। ऐसे शिव जी जो है पार्वती जी को बता रहे हैं, विभीषण जी जैसे भले इंसान की भी जो है बुराई ही हो रही है रावण के द्वारा। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। अब देखिए विभीषण जी क्या कहते हैं, तुम मेरे पिता समान हो रावण, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुमने भले ही पिता जानकर मैं सोचता हूँ कि मुझे तुमने मार भी दिया, लेकिन मुझे इसका कोई बुरा नहीं लगा है।
राम भजे हित नाथ तुम्हारा। लेकिन श्री राम जी को भजने के सिवा तुम्हारा इसमें कोई भी कल्याण नहीं हो सकता। जब तक तुम श्री राम जी को नहीं भजोगे तुम्हारा कल्याण होने वाला है ही नहीं। चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो, भले तुमने मुझे पैरों से मुझे मारा हो, लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ कि बिना श्री राम को भजे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब आगे क्या होता है, सचिव संग ले नभ पथ गया हूँ। अब सचिवों के साथ, मंत्री गणों के साथ विभीषण जी जो है आकाश मार्ग से चल देते हैं। कहाँ? श्री राम जी के शरण में। सबही सुनाई कहत अस भयऊ। सबको ये बात कहकर, क्या पूरी सभा में वो क्या कहकर निकलते हैं, रामु सत्संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़। राम जी जो है सत्य है, संकल्प है। राम जी सत्य है, संकल्प है, वो खुद स्वयं भगवान है, समर्थ है वो। और जो तुम्हारी सभा जो है, जो तुम्हारी पूरी जो लंका है, वो काल के बस में है। अब वो बहुत ही जल्द ध्वस्त होने वाली है अगर तुम श्री राम जी के शरण में नहीं जाते हो। ऐसा कहकर विभीषण जी जो है चल देते हैं आकाश मार्ग से। अस कहीं चला विभीषणु जबहि, आय हुईन भय सब तबहि। ऐसा जैसे ही विभीषण जी ने ये कहा और चल दिए तो समझ लीजिए लंका उसी क्षण, सबकी जो आयु है लंका में क्षीण हो गई, मतलब उनकी जो मृत्यु है वो निश्चित हो गई। जिस समय विभीषण जी चले जाते हैं तो समझ लीजिए रावण की जो मृत्यु है वो लिख चुकी, वो निश्चित हो गई। अब आगे क्या होता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। अब यहाँ देखिए फिर शिव जी क्या बोलते हैं, भवानी बोला गया है पार्वती जी को, हे भवानी। जो साधु की अवज्ञा करता है, मतलब सज्जन पुरुष की जो अवज्ञा करता है, जो अच्छा है दिल से, जो अच्छे कार्य करता है, कर कल्याण अखिल के हानि, उसे पूरे वंश का, पूरे समाज की हानि हो जाती है अगर उसकी अवहेलना करता है जो सज्जन पुरुष की। जैसे कि विभीषण जी जो है साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, उनकी अवहेलना की गई है। उसी क्षण जो रावण की जो लंका है काल के बस में चली जाती है और सबकी आयु जो है क्षीण हो जाती है, मृत्यु जो है लिख जाती है। जिस समय विभीषण जी उस लंका को त्याग कर चले जाते हैं। रावण जबहि विभीषण त्यागा। मान लीजिए जैसे ही रावण ने विभीषण जी को का त्याग किया, भयउ विभव बिनु तभहि भागा। मतलब उसी पल मानो रावण की जो लंका है अनाथ की तरह हो गई, अभागा हो गया रावण। रावण का जो सारा ऐश्वर्य है वो छिन गया। जिस क्षण रावण ने विभीषण जी का त्याग कर दिया, उसी समय रावण की पूरी लंका जो है अनाथ हो गई। अब चलो हर्षि रघु नायक पाही। अब बहुत खुश होकर जो विभीषण जी है चल देते हैं श्री राम जी से मिलने। करत मनोरथ बहु मन माही। और मन में काफ़ी ज़्यादा मनोरथ, काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए जाते, इच्छाएं लेकर जाते हैं कि मैं श्री राम जी से मिलूँगा, ऐसे श्री राम जी से मिलूँगा और उनसे उनके चरण देखूँगा, उनके कोमल चरणों का स्पर्श कर पाऊँगा। ऐसे विभीषण जी सोचते हुए आकाश मार्ग से अपने सचिवों के साथ चल पड़ते हैं। अब आगे जानेंगे कि जब विभीषण जी वहाँ पहुँचते हैं समुद्र तट के, वहाँ राम जी के से मिलने के लिए, तब क्या होता है। आगे की कथा हम अगले सत्र में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।